राइट, जीके क्लब के इस लेटेस्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके ग्रुप डी एंड एनटीपीसी एग्जाम्स में पूछे भी जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन, ये टॉप 10 क्वेश्चन आप ज़रूर अच्छे तरीके से तैयार कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपको बताते हैं। डेफिनेटली आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। चले, क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी द हेग, ऑप्शन नंबर सी जिनेवा, ऑप्शन नंबर डी रोम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये जो द हेग है ये नीदरलैंड में स्थित है, इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, द हेग नीदरलैंड का सिटी है, एक शहर है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, गगन नारंग किस खेल से जुड़े हैं? ऑप्शन नंबर ए निशानेबाजी, ऑप्शन नंबर बी मुक्केबाजी, ऑप्शन नंबर सी तैराकी, ऑप्शन नंबर डी गोल्फ। यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है। तो गगन नारंग किससे जुड़े हुए हैं? निशानेबाजी खेल से। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, बंगाल का शोक किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए दामोदर नदी को, ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी को, ऑप्शन नंबर सी हुगली नदी को, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो बंगाल का शोक किसे कहा गया है? दामोदर नदी को कहा गया है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व का सबसे विशाल उद्यान कौन सा है? यानी कि विश्व का बिगेस्ट पार्क कौन सा है? वर्ल्ड का बिगेस्ट पार्क। ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क सिटी, ऑप्शन नंबर बी दी वुड बफेलो नेशनल पार्क अल्बर्ट कनाडा, ऑप्शन नंबर सी फिनिक्स पार्क डबलिन, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको ये 3 ऑप्शन शुरुआत के मिल रहे हैं, इसमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो इसका राइट आंसर हो। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ कि विश्व का सबसे विशाल उद्यान कौन सा है, वर्ल्ड का बिगेस्ट पार्क कौन सा है, तो वो है ग्रीनलैंड नेशनल पार्क। ठीक है, ग्रीनलैंड नेशनल पार्क ये विश्व का सबसे बड़ा पार्क है। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यदि आपको इस क्वेश्चन में ग्रीनलैंड नेशनल पार्क का ऑप्शन दिया होता तो आपका ग्रीनलैंड नेशनल पार्क राइट आंसर होता, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी समांतर अक्षांश रेखा भारत को करीब करीब 2 समान भागों में विभाजित करती है? ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर बी कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर सी मकर रेखा, ऑप्शन नंबर डी उत्तर ध्रुवी वृत्त। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो है ये समांतर अक्षांश रेखा जो है ये भारत को करीब करीब 2 समान भागों में विभाजित करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त को, ऑप्शन नंबर बी 16 सितंबर को, ऑप्शन नंबर सी 24 अक्टूबर को यानी कि 24 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर डी 1 मई को। ठीक है, तो ओजोन परत के संरक्षण का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, इंटरनेशनल जो डे है, ठीक है, वो 16 सितंबर को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, और आपके एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है और आने वाले एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इसे आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7, छत्तीसगढ़ राज्य के रोजगार कार्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ राज्य के रोजगार कार्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए रायपुर, ऑप्शन नंबर बी रायगढ़, ऑप्शन नंबर सी बिलासपुर, ऑप्शन नंबर डी दुर्ग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रायपुर। ठीक है, तो रायपुर जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य के रोजगार का कार्यालय
कार्यालय का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है। छत्तीसगढ़ जो राज्य है इसकी राजधानी क्या है? रायपुर है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ इज रायपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, इसे भी आपको ध्यान रखना है। और छत्तीसगढ़ राज्य का जो रोजगार कार्यालय का मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो रायपुर में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व का किस राष्ट्र का ध्वज सबसे पुराना है? यानी कि विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसका जो राष्ट्र ध्वज है, नेशनल फ्लैग जो है, वो सबसे पुराना है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी भारत। ऑप्शन नंबर सी चीन, चाइना। ऑप्शन नंबर डी डेनमार्क। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क का जो राष्ट्र का ध्वज है यानी कि जो नेशनल फ्लैग है, वो विश्व का सबसे पुराना राष्ट्र ध्वज है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, इसे आपको ध्यान रखना है। डेनमार्क का जो नेशनल फ्लैग है वो विश्व का सबसे पुराना फ्लैग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अंकलेश्वर। ऑप्शन नंबर बी बरौनी। ऑप्शन नंबर सी देहरादून। ऑप्शन नंबर डी दिग्बोई। ठीक है, तो ये जो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है ये देहरादून में स्थित है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देहरादून किसकी राजधानी है? उत्तराखंड की राजधानी है, यूके की राजधानी है। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून, इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि लास्ट, भारत के प्रथम रेलवे लाइन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत की प्रथम रेलवे लाइन की स्थापना कब हुई थी? 1853 ईस्वी में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और बात करें कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी, पहली बार कब चली थी, तो सन 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर रेलगाड़ी चढ़ी थी। कौन सी रेलगाड़ी थी? पैसेंजर थी। ठीक है, पैसेंजर ट्रेन जो थी 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर चली थी, 34 किलोमीटर्स चली थी। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर आप और भी इंपॉर्टेंट वीडियो देखना चाहते हैं जीके से रिलेटेड, जीएस से रिलेटेड, तो हमारे चैनल राइट जीके क्लब को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको मिलते हैं जीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप हर एक वीडियो को वॉच करते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।